गाइस, क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का असर अब सोशल मीडिया पर जमकर दिख रहा है। जी हां गाइस, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पहले ही दोनों देशों के पूर्व क्रिकेटर्स के बीच में शब्दों के बाण चलने शुरू हो गए हैं। असल में ये माहौल पाकिस्तानी बॉलर शाहीन की चोट के बाद से कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, क्योंकि उनकी चोट के बाद दिग्गज खिलाड़ी वकार यूनिस ने यह कह दिया कि शाहीन की चोट की वजह से भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चैन की सांस लेंगे। दरअसल शाहीन वही पाकिस्तानी बॉलर हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टॉप ऑर्डर पर कहर ढाया था और उसका नतीजा इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। बस उसी एक जीत के चलते पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हौसले आसमान छू रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस कटाक्ष पर इंडियन यूजर ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि यह पाकिस्तान टीम के लिए राहत की बात है कि चोट की वजह से बुमराह एशिया कप में नहीं खेल रहे। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि शाहीन को चोट ना भी लगती तो क्या इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन पर इसका असर पड़ता? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आजादी के दौर के वो 3 महान नेता जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। इनमें सबसे पहला नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जी हाँ गाइस, अगर नेताजी का दिल्ली चलो अभियान सफल हो जाता और वो भारत पहुंच जाते तो निस्संदेह वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते और आज हम एक अनुशासित देश होते। दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी जगह नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन अगर सरदार जी के पास कुछ 10 साल और होते तो बेशक वो भारत के प्रधानमंत्री बनते और भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र होता। इस लिस्ट में तीसरा नाम उस शख्स का है जिसको शायद ही किसी ने इस नजरिए से देखा होगा। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं BR अम्बेडकर की, जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती। वैसे गाइस, इनमें से आपके सबसे फेवरेट राजनेता कौन होते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, बचपन में हमें कबीर का दोहा ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये पढ़ाया जाता था और समझाया जाता था कि हमें हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाषा हमारा चरित्र दर्शाती है। साथ ही ये भी कहा जाता था कि विनम्रता पूर्वक बात करने से हम खुद भी अच्छा महसूस करते हैं और विरोधियों का भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन हम सबने ये देखा है कि संसद में माननीय सांसदों द्वारा संसद की गरिमा को ताक पर रखकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अच्छी भाषा के लिए जरूरी है अच्छे शब्दों का होना। इस कड़ी में बीते दिन भारतीय संसद द्वारा मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही संसद की गरिमा को बनाए रखने का हवाला देते हुए हिंदी भाषा के 180 शब्द और अंग्रेजी भाषा के 150 शब्द, कुल मिलाकर 330 शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है और उसे बैन कर दिया गया है। इस फैसले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। गाइस, आप सब ने डांस तो बहुत तरीके का देखा होगा, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग अंदाज में, लेकिन एक इंडियन लड़के का पानी के अंदर डांस करने का तरीका बेहद खास है और वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस बेहद खूबसूरत डांस को करते हैं राजकोट में रहने वाले जयदीप गोयल। जयदीप ने पानी के अंदर के डांस की वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की, जो कि देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने भी इस तरह का डांस नहीं किया था। उनके डांस परफॉर्मेंस किसी सुपर हीरो मूवी की तरह दिखते हैं और ये 4 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकते हैं, जो कि सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसलिए लोग उन्हें इंडियन हाइड्रोमैन के नाम से बुलाते हैं। गाइस, आपको इंडियन हाइड्रोमैन की स्टोरी कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।